हाँ, आप बताइए, कृपया करके बताइए, किसानों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, तो किसानों के लिए क्या योगदान है। और आजकल चर्चा में हरियाणा से उठ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, किसान रत्न सम्मान दिया जा रहा है। कृपया करके इसे बताएं, ये क्या अन्नपूर्णा मुहिम है। देखिए, ये जो आप सबको पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है इस बारे में तो कि हरियाणा में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में हजारों के हजारों गांव पानी में डूब गए थे। लेकिन संख्या में कितने थे इसकी दास को जानकारी नहीं है। समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से जो भी ज्ञात हुआ उस आधार पर बता रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में जो बाढ़ आई थी, एक राम अवतार नाम के सरपंच हैं, जब उनके गांव में एक घर बनाने की सेवा हुई और घर की चाबी दी जानी थी, तो उस उपलक्ष्य पर उन्होंने सोशल मीडिया के जो भगत भाई थे, जो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम थी, वहाँ पर उन्होंने एक मांग रखी कि आप ये एक घर तो बनवा सकते हैं, क्या आपके गुरुजी हमारे गांव का पानी उतरवा सकते हैं। तो उनके एक कहने पर और उन्हीं के ये शब्द हैं रावता सरपंच जी के, कि वो तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने तो ये मजाक किया था, मिलने तो है नहीं है। देखिए कि एक मजाक को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे लिया कि 15 घंटे के अंदर मोटर पाइप उनके गांव में पहुंचवा दिए और उनके गांव में 3-3 बार सेवा हुई। जब ये सेवा और गांव वालों को, आसपास के गांवों को पता चली, वहां से ये कारवा चल निकला। फिर ये, जहां तक मुझे ध्यान है, 8 सितंबर 2025 से चला था ये कारवा। उसके बाद और इसमें तकरीबन आगरा का अछनेरा का साधन गांव भी है, जहाँ की 800 बीघे भूमि लेखपाल के अनुसार जो मुझे पता चली है, भूमि में पानी भरा हुआ था। आपके मथुरा के गोवर्धन और सौंख, आपके राजस्थान के अलवर साइड और ये पेंगोर साइड। एक बात मैं और यहाँ कह दूं, खुद मेरे ससुर जी का पानी गुरुजी ने उतरवाया है पेंगोर में। लेकिन नहीं, उनके 1-2 खेतों में पानी भरा हुआ था और पहले विरोध तो मेरा नहीं करते थे, लेकिन जब से ये सेवा हुई है गुरुजी की, उनके गांव के आसपास जो खेतों में कासौट है उधर पेंगोर की तरफ, वहां पर बहुत पानी भरा हुआ था। तब से गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान हो गया है वहां पर। मैं अभी वहां होके आया तो मन, अंतर्मन इतना अंदर से खुश थी कि मैं वो बयान नहीं कर सकता हूँ। सुनने में आया है गुरुजी के द्वारा 400 से 500 गांव हरियाणा के में यह मोटर पाइप की सेवा हुई है। और आज देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जेल से हुई है। गुरुजी जेल के अंदर हैं और जेल से देखो क्या क्या हो रहा है। तो ये एक समझने वाली बात है भाई कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में हैं कौन। जो भगत समाज उनको भगवान कह रहा है कि भाई ये कहीं वास्तव में भगवान ही तो नहीं है, एक बार उनके ज्ञान को सुन के तो देख लो, क्योंकि उनके जो काम है वो तो भगवान वाले ही हैं भाई। किसी इंसान की जो पहचान होती है वो उसके काम से होती है, उसी प्रकार भगवान की पहचान भी काम से होती है। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी, उनके पास कोई भी नहीं आया। ऐसा नहीं था कि वो किसी नेता के पास नहीं गए थे गांव वाले, या किसी और के पास नहीं गए थे। जब सब ओर से थक लिए, जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंचे कि साहब आप ही बचाइए अब हमें, कोई हमारी नहीं सुनने वाला। जब उस जेल में बैठे संत ने सुनी, फिर ऐसी लीला करी, आज किसी भी गांव में पानी नहीं है और वहां पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। और आगे देखना क्या होगा, जैसा खाएंगे मन और जैसा खाएंगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन। हमारी समस्या क्या है यहाँ पर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज जी की लीला के अंतर्गत ही, कि हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चों, जिस भावना से अन्न बोया जाता है ना, और वो अन्न जब ये समाज खाता है
तो वो हमारी भावना उस अन्न में चली जाती है। अगर खराब भावना से अन्न बोया है, आज तो हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर पर रागनी लगी हुई है, ट्रैक्टरों में तो रागनी लगी हुई है, डीजे लगे हुए हैं, भावना हमारी दूषित है, विचार हमारे दूषित हैं, और वो दूषित विचार हमारे अन्न में जा रहे हैं, अन्न को समाज खा रहा है। हरियाणा में क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पानी उतरा, बिजाई हुई गेहूं की, जो गेहूं बीज रहा है उसका भावना कैसी होगी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, वो जो भावना कहाँ पर गई होगी, बीज में गई होगी। जब वो बीज ये समाज खाएगा ना, उसके बाद देखना कैसा तूफान उठता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पिक्चर आना बाकी है, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है ये तो, जो मालिक ने दिखाया है। और देखिए, जिनके खेत के पानी उतने, उनने भी कसर नहीं छोड़ी गुरु जी का सम्मान करने में। पहले गुरु जी को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन जब गुरु जी को पहचान गए वास्तव में ये कौन है, अब सम्मान करने में भी कसर नहीं छोड़ रहे। अभी तक कितने सम्मान हो चुके हैं, अभी मेरे सुनने में आया है कि 4 तारीख का सम्मान है, फिर 11 तारीख का सम्मान हो रहा है, फिर 25 तारीख का सम्मान हो रहा है। सम्मान करने की लाइन लगी हुई है गांव वालों की, है कि नहीं। तो इस समाज से दास की एक प्रार्थना है कि भाई ये संत नहीं भगवान है, ये गुरु के चोले में बैठे हुए हैं, स्वयं परमात्मा जेल के अंदर बैठे हुए हैं, इनको सभी लोग पहचाने, इनको ज्ञान को समझे। सच साहिब जी इसलिए सम्मान अब ऐसे मुझे मालूम नहीं था, 4-5 भाई आज तक